हाय एवरीवन, दिस इज सी एस काजरानी, योर कैप्टन के। एंड आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट और यूज़फुल होने वाला है। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को फोकस में रखे है जिन्होंने अभी अभी अपना 12th पास किया है और उनको सी एस करना है, उनको सी एस के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानना है। ओके, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है गाइस वो है सी एस ई टी। अब देखो सी एस जो है ना 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सी एस ई टी, नंबर 2 इज सी एस एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 सी एस प्रोफेशनल। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे सी एस ई टी की। ओके, अभी जो अटेम्प्ट है वो है जून और अक्टूबर का, तो अभी आप लोग अक्टूबर अटेम्प्ट दे सकते हो। क्यों? बिकॉज इसके जो अभी फॉर्म्स है वो अभी भी जारी है रजिस्ट्रेशन के लिए। They've started on 1st of March and they are going to be there till 31st of May. तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। नंबर 1, इसके जो एग्जाम फॉर्म्स है वो जुलाई 1st of जुलाई के आसपास जारी हो जाएंगे। ओके, अब ये एग्जाम कब होगी? ये मिड अक्टूबर में आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये होने वाली है सी एस ई टी की। अब सी एस ई टी में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं गाइस? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं 400 मार्क्स के। ओके, सबसे पहले होता है लॉ एंड मैनेजमेंट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। उसके अलावा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा है अकाउंट्स एंड है इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब इसमें 12th स्टैंडर्ड में जो आपने सीखा है उसका अच्छा खासा नॉलेज यहाँ भी यूज़ होने वाला है। ओके, लेकिन हम काफ़ी इन डेप्थ में यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये आपके सी एस का बेस बनाएगा, सी एस ई टी। ओके, 4 सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स ईच, 400 मार्क्स। पासिंग कितना चाहिए? 50% पासिंग चाहिए, 50% पासिंग, मतलब यू नीड 200 मार्क्स टू पास इन दिस एग्जाम। ओके, अब सी एस ई टी में तो आप पास हो जाओगे 100%, हमारी गारंटी। ओके, अनअकैडमी जो है यूट्यूब पे सी एस ई टी की फ्री बैच चलाता है। सो एंड ये एक प्रॉपर बैच है, ये कुछ ऐसे क्रैश कोर्स टाइप कुछ चीज़ नहीं, एक प्रॉपर बैच है जहाँ हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, रिविजन्स, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ कराएंगे। ओके, सो आपका सी एस ई टी सॉर्टेड है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, बिफोर आई गो ऑन टू सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस ई टी में जो लॉ एंड मैनेजमेंट के अलावा बाकी 3 पेपर्स है वो सब्जेक्टिव है, सेंटर बेस्ड है, जाके आपको लिखना है उधर। ओके, एग्जाम हॉल में जाके लिखना है। लॉ एंड मैनेजमेंट का भी एग्जाम हॉल में जाना है, लेकिन लिखना नहीं है, चूज करना है। KBC 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। MCQ बेस से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो 3 सब्जेक्टिव पेपर है, 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है। गॉटचा। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव। अब सी एस एग्जीक्यूटिव आई फील अनदर यूनिवर्स है एज कम्पेयर टू सी एस ई टी, बिकॉज सी एस ई टी इज़ वेरी ईजी और सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी एस प्रोफेशनल एक अनदर लेवल है। मैं तो हमेशा बोलती कि ई टी और एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल मुझे कंप्लीटली डिफरेंट कोर्सेज लगते हैं। ओके, लेकिन अगर हम ई टी पास कर जाए, जो हम करेंगे, हम एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, तो एग्जीक्यूटिव में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट से नाम मैं आपको बताऊंगी आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, लेकिन एज सच अभी आपको कुछ यूज़ तो होने वाला है नहीं उसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स है आपको है JIGL, आपको है कंपनी लॉ, आपको है SBIL जिसमें आप बेसिक कंपनीज कैसे बनाते हैं, कुछ लॉज कैसे होते हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन शॉर्ट। ओके, एंड इसके अलावा है CAFM जो नंबर वाला सब्जेक्ट है। ओके, अब ग्रुप 2 में जो है 3 सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 में है ECIPN, CMSN मतलब मार्केट का, ट्रेडिंग वेडिंग वाला। ओके, एंड तीसरा जो है वो है टैक्स। ओके, अब ये 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में है। अब दोनों आप ग्रुप साथ में भी दे सकते हो, या फिर एक ग्रुप जून में, दूसरा ग्रुप दिसंबर में, ऐसे भी कर सकते हो 1 by 1। अब दोनों के फायदे हैं अपने में। अगर आप एक ही ग्रुप एट अ टाइम दे रहे हो तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपको कम पढ़ना है, आपको 4 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं या फिर 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो इट्स लाइक 7 सब्जेक्ट्स यू आर गिविंग टुगेदर, तो थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू पुट इन मोर। ओके, अभी पासिंग कितना है इसका? टोटल 7 सब्जेक्ट है, 700 मार्क्स के, करेक्ट, 100 मार्क्स ईच, तो पासिंग वही रूल है 50%, 350 मार्क्स इसका पासिंग है। ओके, एग्जीक्यूटिव में पास होना काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगा के स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। एंड डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू। ओके, मैं खुद एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई हूँ, मेरा AIR आ चुका है, ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक क्या होता है? ये एक एडवांटेज है, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो आपका ऑल इंडिया रैंक आने के चांसेस है। ओके, ऑल इंडिया रैंक ये इंस्टीट्यूट एक लिस्ट देती है टॉपर्स की, पूरे इंडिया में जो टॉपर्स आए हैं उनकी, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये सिर्फ 2 ग्रुप जो साथ में देते हैं उन्हीं को मिलता है, एक ग्रुप देके हमें AIR नहीं आ सकता है। प्लस सेट ऑफ का भी एडवांटेज वगैरह मिलता है, वो हम डिटेल इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये सेट ऑफ में अगर शॉर्ट में बताऊँ कि अगर एक ग्रुप में आपको कम मार्क्स मिल गए और दूसरे ग्रुप में ज़्यादा मिल गए, तो ये ज़्यादा वाले मार्क्स इधर अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पहला ग्रुप उधार ले सकता है ग्रुप 2 से, और दोनों ग्रुप पास हो गए। ओके, तो ये एक एडवांटेज है सेट ऑफ का। लेकिन ऑफकोर्स एज आई सेड
उसमें हम डिटेल्स में अलग से करेंगे। ओके, अब ये हो गया आपका CS एग्जीक्यूटिव। CS प्रोफेशनल में भी सेम स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा। फिल्टरेशन पॉइंट सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव में है, लेकिन अगर मैं मेरे बैच को बताऊँ तो हमारे CS एग्जीक्यूटिव बैच में, मतलब जब मैं स्टूडेंट थी, वी वर लाइक 350 स्टूडेंट्स के आसपास, लेकिन 350-400, लेकिन प्रोफेशनल में हम सिर्फ 30-32 स्टूडेंट्स ही थे। ओके, तो इतना कम पासिंग परसेंटेज है बिकॉज स्टूडेंट स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाते, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो बहुत सारे रीजंस है जिसके ऊपर हम हैं आपको गाइड करने के लिए। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अनअकैडमी के बहुत सारे AIRs आते हैं CS एग्जीक्यूटिव में, हम इतना बढ़िया तरीके से कराते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो है ना, वही डिसाइड करेगा कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, बिकॉज पूरा नॉलेज जो है आपको CS एग्जीक्यूटिव से मिलता है। ओके, अब इसके अलावा जो है लास्ट स्टेज है CS प्रोफेशनल। स्ट्रैटेजी सेम रखना है आपको। ओके, अब 1 साल के गैप के बाद दे सकते हो। एग्जीक्यूटिव अगर जून 2027 में दे दिया तो CS प्रोफेशनल जून 2028, इट्स लाइक दैट। अब इसके बाद CS प्रोफेशनल हो गया। इंटर्नशिप होता है जो 21 मंथ्स की होती है। अब इंटर्नशिप आप CS एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो या CS प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव जैसे ही पास हो गया इंटर्नशिप में लग गए। इंटर्नशिप मतलब एक जॉब होता है, ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, एंड जॉब में सैलरी भी मिल रही है, लेकिन बहुत ही बेसिक मिलती है, स्टाइफन मिलती है, सैलरी नहीं मिलती है, स्टाइफन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्टाइफन तो मिल रहा है। ओके, तो साइड बाय साइड वो प्रोफेशनल का एक ग्रुप करके दे देते हैं। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ये स्ट्रैटेजी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स CS प्रोफेशनल खत्म करके ही इंटर्नशिप करते हैं कि पढ़ाई हो गई अब सिर्फ जॉब। ओके, मैं सजेस्ट करूँगी, अब मेरे टाइम पे 1 ईयर ही थी इंटर्नशिप, आपके टाइम पे 21 मंथ्स है, और तो 2 ईयर्स है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि बेटर है कि आप बोथ द ऑप्शंस यू हैव, बट मैं सजेस्ट करूँगी प्रोफेशनल के बात करो। रीज़न बीइंग, एक बार हम वो जॉब वाली लाइफ में घुस गए ना, तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि एक बार उनका इंटर्नशिप करने लग गए तो CS प्रोफेशन पे इतना ध्यान नहीं जाता है, टाइम भी नहीं ज़्यादा मिलता है, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते उस पर, और ट्रेनिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनल रह गया, पैसे कमाने की आदत लग गई। अब पैसा जब हाथ में आ रहा है तो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं जाता है, और फिर बस वही काम काम काम, और प्रोफेशनल उन्होंने कभी किया ही नहीं, किया तो एकदम हाफ हार्टेडली किया, और फिर फाइनली कुछ साल बाद रियलाइज़ हो गया यार अब तो बहुत लेट हो गया, तो कुछ रैंडम सी पोजीशन पे उसी फर्म में या उसी कंपनी में कंटिन्यू कर रहा है। ओके, तो मैं नहीं चाहती ऐसे कुछ हो, बट येस अगर आपको पता है, श्योर है कि नहीं मेरा फोकस नहीं हटेगा CS प्रोफेशनल से, मैं प्रोफेशनल और मेरा जॉब साथ में कर सकता हूँ जो ईजिली मैनेजेबल है, मुश्किल नहीं है, एक ग्रुप दिया तो ओके, तो देन ऑफकोर्स इट्स योर कॉल। ओके, तो वो भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, बट येस दिस इज़ योर ब्रीफ अबाउट योर एंटायर CS कोर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है गाइज, एंड इट येस गिव्स अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स and it does fulfill a lot of dreams too. Okay, so yes, waiting to see you guys in CSET। इस वीडियो के साथ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग CS। ओके, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ कैप्टन के, बाय बाय।